समर्थ कर्मचारी साथीगण, साथ ही आज सौभाग्य का विषय है कि सहकार भारती की पूरी टीम भी हमारे साथ हमारी इस आम सभा में उपस्थित है। मैं उनका प्रदेश टैक्स की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की उपस्थिति में श्री गोविंद जी मुकादम साहब, प्रदेश समिति सदस्य सहकार भारती, श्री अधिकांत जी भट्ट साहब, हमारे संभाग अध्यक्ष जी, श्री अभिषेक चतुर्वेदी जी, जिला मंत्री सहकार भारती, श्री राजनाथ जी सहकार भारती, श्रीमती सुरमा सोलंकी जी सहकार भारती महिला प्रकोष्ठ प्रमुख, साथ ही आज की जो कार्यकारिणी पुनर्गठित हुई है, उपस्थित सभी हमारे साथीगण, जैसा कि सहकारिता में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से कई चुनौतियों का सामना हम करते हैं और सहकार भारती भी उन चुनौतियों को किस तरह से सामना करते हुए सहकारिता को आगे बढ़ाया जाए, इनके 3 शब्द होते हैं: शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि। शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि के आधार पर को मानकर आगे बढ़ना ही सहकारिता की परिभाषा है। इस आधार पे काम करने वाले यदि हमारे साथ हों तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो अक्सरतः काम करते हैं, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक गवर्नमेंट की योजनाओं को प्रतिपादित करते हैं, उतारते हैं, जमीन पर उतारते हैं, उन लोगों के साथ भी कई समस्याएं होती हैं। आज हम कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। प्रदेश में सहकारिता को तहस नहस करने की व्यवस्थाएं चल रही है। मैं सहकार भारती के महानुभावों को बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधिकारी के रूप में बैठे हैं और वो सहकारिता को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, अपनी कुछ विशेष चीजों को हासिल करने के लिए कर्मचारी और शासन के बीच में तनाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। महानुभाव, पिछले दिनों यहाँ पर जो घटना हुई हृदय विदारक, आप सबने देखी है। किसी कर्मचारी के द्वारा इतना बड़ा कदम उठा लेना हम क्या मानते हैं, छोटी बात है। और यह कदम कब उठाता है आदमी? जब वो विवश हो जाता है। आज इस जिले के अंदर मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सहकारिता के एक प्रश्न उठाया अभी विधानसभा में। श्रीमती हिना कांवरे जी विधायक हैं विपक्ष की, उनके माध्यम से इतने दिनों से नहीं उठा, वेतन से संबंधित, और वो उठाने वाले भी हम सब जानते हैं कौन हो सकता है, उसके पीछे कौन हो सकते हैं। इस धार जिले के मुखिया ही हो सकते हैं, इस डीसीसीबी के, या हम खुले में बात कर सकते हैं। देखिए, आप धार जिले के प्रबंधक जी चाहें तो किसी विपक्ष के विधायक को अपनी बात करके विधानसभा में प्रश्न उठवा देते हैं और कर्मचारी को खिलाफ कर देंगे शासन के। आप समझिएगा क्या रणनीति है, क्या हो सकता है, क्या शासन और कर्मचारियों को आपस में भिड़ाने की व्यवस्था है? यदि आप लोग सचेत नहीं हुए तो निश्चित रूप से तनाव पैदा होना स्वाभाविक है। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर जो कार्रवाई हुई है यहाँ बहुत निंदनीय है, निश्चित रूप से अक्षम्य है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। उनके खिलाफ जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं बेहद निंदाजनक है। यदि हमारी टैक्स और सहकार भारती के माध्यम से ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से सहकारिता का बंटाढार होने में कोई देर नहीं होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, हमें कर्मचारी के रूप में काम करने दिया जाए। यदि आपने किसी प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था हमारे इस जिला कार्यकारिणी के साथ की या किसी भी कर्मचारी के साथ की तो निश्चित रूप से अक्षम्य होगी और पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध किया जाएगा और कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप भी लिया जा सकता है।
आज हमारा कर्मचारी शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारता है और उसी के साथ इस प्रकार का अन्याय होता है। अन्याय कब तक होगा? अब अन्याय सहन करने की क्षमताएं खत्म हो चुकी है। मैं देख रहा हूं कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, इस तरह से लगातार अन्याय हमारा कर्मचारी साथी झेल रहा है। किसी न किसी रूप में हर कर्मचारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह बहुत अक्षम्य है। इसीलिए मैं आज हमारे बीच में सौभाग्य का विषय है कि सहकार भारती के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं और आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री जी तक बात जाना चाहिए कि ऐसे पदाधिकारी अधिकारी जो भी हों उनको तत्काल प्रवाह से हटा दिया जाना चाहिए। भारत माता की जय। मेरा एक और निवेदन है, अब अंग्रेजों का शासन नहीं है जो आप इतना दमन करोगे। यह लोकतंत्र है, भारत है, हिंदुस्तान है और यहाँ पर हर व्यक्ति को अपना बोलने का और अपना अधिकार मांगने का अधिकार है। आप किसी प्रकार से किसी को दमन नहीं कर सकते। ये जो दमनकारी नीति है, मैं आपसे ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, भाई योगेंद्र सिंह जी से बात हुई है मेरी रात को भी, आपके जो महामंत्री जी, समय अभाव के कारण मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहां पर व्यवस्थाएं अभी लागू है उनका यदि यहां का बोर्ड, यहाँ की जिला कार्यकारिणी जब भी अनुरोध करे, एक छत के नीचे एक पंडाल में सब लोग उसी समय इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि यह आपकी अपनी लड़ाई है। एक व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आती है तो सबको उसका सामना करना चाहिए और यदि अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएंगे और बिखरना नहीं है। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एकता में ही शक्ति है और हम अपनी एकता बनाए रखें। जब भी कार्यकारिणी यहाँ से आह्वान करे, आप एकजुट होकर आंदोलन का रूप देना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना हो तो एक साथ मुट्ठी बांधकर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।